हमारे एक साथी आए हुए हैं जी थोरी, बाड़मेर से इतनी दूर से पधारे हैं और बहुत अच्छे रिसर्च के साथ बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं। तो मैं अब इनको अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया आएं और हम सबका अपने विचारों से अवगत हमें करवाएं। प्लीज़। थैंक यू सर। सर्वप्रथम माँ शारदे के इस पावन प्रांगण में सत सत वंदन नमन। हमारे नीसा से पधारे हुए कुलभूषण जी शर्मा, मोदी जी, हेमलता जी, सीमा जी और पूरी टीम ही झुंझुनू और विभिन्न जिलों से पधारे हुए सभी ऊर्जावान साथीगण, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता ही दिया गया है और समय अभाव के कारण मैं आपके केवल 2 मिनट ही लेना चाहूँगा कि इस समस्या की जड़ जो हम वास्तव में सरकार को या सरकारी स्कूल को बोल रहे हैं, ये समस्या की जड़ हम स्वयं हैं। क्योंकि हम सभी को फल यानी कि फ्रूट वो चाहिए, परिणाम चाहिए, लेकिन कोई भी उस शिक्षा के पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जो केवल फल की इच्छा रख रहा है। लेकिन उसका बीज कौन बोएगा और जड़, तना, वृंत, पत्तियों के मार्फत कैसे उस पेड़ का भरण पोषण होगा और पेड़ एक पूर्ण रूप से विकसित होकर के फल देगा, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिसका मुख्य कारण ये है कि जो गांवों से लेकर प्राइमरी विद्यालय, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, आरबीएसई और सीबीएसई सारे विद्यालय अगर इस तरफ ध्यान देंगे, सब एक होकर यूनिटी से ध्यान देंगे, हमारी प्रतिस्पर्धा सरकारी से भी नहीं है, आपस में ही प्रतिस्पर्धा है, जिस कारण से आज ये हालात हुए हैं। और पूरे राजस्थान का ये आज प्रांतीय अधिवेशन होने के बावजूद भी, महाधिवेशन होने के बावजूद भी हमारे सामने परिणाम है। उसका कारण एक ही है कि हम आपस में फूट पैदा हो रही है। सॉरी टू डिस्टर्ब। हमारे नीसा से मिस्टर थॉमस एंथोनी जी आए हुए हैं। ये नीसा के एक तरह से पिलर हैं। सेक्रेटरीट में, दिल्ली में पूरा नीसा का कार्यक्रम आप देखते हैं और हम अपने इस मंच से आपका भी सम्मान करना चाहेंगे। मैं कई देर से इनको ढूंढ रहा था लेकिन ये दिखाई नहीं दिए। तो मिस्टर थॉमस आपके लिए हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं। प्लीज़। सॉरी थोरी जी, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। तो समस्या हमारी सबकी, हम सबको पता है कि क्या समस्या है और उसका निदान क्या है ये भी पता है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति, यूनिटी, सृजनात्मकता, सकारात्मकता ला करके हम इस काम को आगे से आगे बढ़ाएं और अपनी पूरी मेहनत से जितनी भी कमियां हैं उनको, जैसे तक्षशिला, नालंदा जो शिक्षा के अंदर भारत विदेशों में सबसे आगे था, उस तरह से अगर कोई ला सकता है तो वो निजी विद्यालय ही ला सकते हैं। आप सभी ने मुझे ये मान सम्मान दिया और यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार, इस्तकबाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिले के बाद में जो हमारे जिले के बाहर के जो लोग हैं, जो राजस्थान प्रांत से दूर दूर से आए हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं जो आए हैं, तो उनको अब हम सुन रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं अगला नाम लेना